महाभारत कथा भाग 8 अध्याय शकुनी का प्रवेश और महाविनाश प्रारंभ। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना को मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये शपथ लेता हूँ कि आज से ही मैं 13 बरस तक अपने भाइयों का यही और बंधुओं का बुरा भला नहीं सोचूंगा। सदा अपने भाइयों और बंधुओं की इच्छा पर चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारीक में ही निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात भी कभी न टालूंगा। हमेशा उनके इच्छानुसार ही काम करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। वे भी इस निश्चय पर पहुंचकर झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना। इधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कोई झगड़ा लड़ाई न हो, और इधर राजसूय यज्ञ ठाट बाट तथा पांडवों की यश समृद्ध का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाया जा रहा था। वह ईर्ष्या से जलन से बेचैन था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बन गए हैं। इस सबके स्मरण मात्र से ही उसके दुख में असह्य हो उठा। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ती जा रही थी। अपने महल के कोने में वह भांति चिंतित होकर उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था। उसे यह भी पता लग गया था कि बगल में उसके मामा शकुनी आ खड़े हुए हैं। बेटा, यूं तो चिंतित होना और उदास होना खड़े हो, कौन सा दुख तुमको खाए जा रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट के राजक कर रहे हैं। यह सब इन आंखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न मनाऊं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहता है, बेटा युधिष्ठिर, इस तरह से मन छोटा मत करो। आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं करनी चाहिए। न्यायपूर्वक तो राज्य उनको प्राप्त हुआ है, उसी का उपभोग वह पा रहे हैं। पांडवों ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा है। जिस पर उनका अधिकार है वह उन्हें मिला। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके उन्हें अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ली, तो तुम भी छोटा क्यों करते हो? फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हें क्या बिगड़ता है? तुम्हें किसकी बात की कमी है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं, बल्कि भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त और तुम्हारे साथी बन चुके हैं। इन सब की सहायता के बाद तुम्हें सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दें? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही न करो। यह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बताता हूँ कि जिससे बगैर लड़े भी युद्ध पर सहज से विजय पा सकती है। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठीं। बड़ी उत्सुकता के साथ उसने पूछा, मामा जी, आप ऐसा कौन सा उपाय जानते हैं जिससे युद्ध की संभावनाएं बढ़ सकती हैं? शकुनी ने कहा। दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता। हमें उसे खेल के में न्योता देना चाहिए, तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएंगे। तुम तो जानते ही हो, मजा हुआ खिलाड़ी हूँ मैं। तुम्हारी ओर से खेलूंगा। युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? इसके बाद दुर्योधन ने शकुनी और धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी की बातें छेड़ी। राजन, देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक मना रहा है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़ा चिंतित हुआ। अपने बेटे पर उन्हें छाती से लगा लिया और बोला, बेटा, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तुम्हें किस बात की दुखी है? तुम्हारे पास ऐश्वर्य की तो कमी नहीं है। सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर ही चल रहा है, पर फिर तुम्हें इतनी चिंता काहे को है? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र की सलाह दी कि चौसर का खेल पांडवों को बुलाया जाए। दोनों ने इस प्रकार से आग्रह किया कि धृतराष्ट्र तुरंत ही हाँ या ना की। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है। मैं विदुर से भी सलाह कर लूँगा। वह बड़ा समझदार है। मैं हमेशा उसका ही कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होता है। पर दुर्योधन को विदुर की सलाह पसंद न आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध का जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरे यही राय है कि तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन और अपने हट पे दृढ़ हुआ था। चौसर का खेल कोई हमारे इजाज़ नहीं किया है, ये तो हमारे पूर्वजों का चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह से आग्रह करने पर धृतराष्ट्र घुटने टेक दिए और बेटे के आग्रह को मानकर धृतराष्ट्र को चौसर खेलने के लिए
मना ही लिया और अंत में सभा मंडप बनाने की आज्ञा दे दी, परंतु विदुर से भी उनका यह बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इसमें क्या नाश हो जाएगा? इसके कारण हमारे कुल के लोग भी आपस में मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। हम इसके भारी हम विपदा आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम तो युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह था और कमजोरी थी, यही कारण था कि उन्हें बेटे की बात मान ली। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको महाभारत कथा का भाग 8 अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये भाग 8 अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।